Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Studies with John. आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं साइंस टू का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड दिस विल बी द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर and we will complete this chapter in this part, and I'm also going to give you the notes of this chapter in this video. So stay tuned and watch this video till the end because we are going to do a very interesting part in today's video. आज हम लोग जानने वाले हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, कैसे ह्यूमंस बने, कैसे उन्होंने इवॉल्व बने, बंदर से इंसान बनने का रास्ता आज हम लोग जानेंगे, द जर्नी ऑफ ह्यूमंस. सो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो. और अगर आपने अभी तक हम लोग को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ. In the last video, we have seen about two important theories of evolution, that were Darwin's theory of natural selection and Lamarckism. अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं स्पीशीएशन से, और आगे हम लोग देखने वाले हैं अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन. तो स्पीशीएशन एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये हमें बताता है अबाउट स्पीशीज़. अभी स्पीशीज़ क्या, आप लोग सुनते आ रहे होंगे, अलग अलग स्पीशीज़ होती है एनिमल्स और प्लांट्स की. इसका मतलब है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन ओनली. एवोल्यूशन की वजह से ही नई स्पीशीज़ बनती है प्लांट्स और एनिमल्स की, क्योंकि इवॉल्व होते हैं तो जो न्यू जनरेशन आती है वो उनसे अच्छी होती है, मतलब उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है. जो पहले वाले उनके एंसेस्टर्स थे उनसे डिफरेंट है, तो वो उनकी न्यू स्पीशीज़ बन गई. समझ में आ रहा है? जैसे कि ह्यूमंस के जो एंसेस्टर्स है, जो वहाँ एप लाइक थे, अब वो बहुत बदल चुकी है, हम लोग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, तो हम इवॉल्व हो चुके हैं, तो हम न्यू स्पीशीज़ हैं. स्पीशीज़ इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन. तो स्पीशीज़ एक ग्रुप है वो ऑर्गेनिजम्स का जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद नेचुरल रिप्रोडक्शन. दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स लाइक देम. ईच स्पीशीज इज ग्रुप्स ग्रोज इन स्पेसिफिक जोग्राफिकल कंडीशंस. मतलब अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग एक स्पेसिफिक जोग्राफिक कंडीशन में ग्रो करती है उनके अकॉर्डिंगली. जैसे कि आप देख सकते हो कैमल्स, ये सब मोस्ट प्रोबेबली हम लोग दिखते हैं हॉट डेजर्ट्स में, और पोलार बियर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज में मिलते हैं. सो वैसे वो अपनी जोग्राफिक कंडीशंस के हिसाब से ग्रो करते हैं. देयर फूड हैबिटेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट. उनका जाहिर सी बात है जोग्राफिक कंडीशंस अलग है, तो उनका जो फूड होगा, उनका रहने की जगह, उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, उनका रिप्रोडक्शन पीरियड, ये सब डिफरेंट होता है. However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. तो जो पुरानी स्पीशीज़ थी उससे नई स्पीशीज़ बनना, ये इसका रीज़न है जेनेटिक वेरिएशन. जैसे ह्यूमंस में भी हुआ है. ह्यूमंस पहले बहुत अलग दिखते थे, एप लाइक थे, और अभी अलग दिख रहे हैं. तो देयर इज़ अ जेनेटिक वेरिएशन. And besides geographical and reproductive changes are also responsible. Geographical or reproductive changes are also responsible for the new formation of new species. मतलब जैसे कि मान लो जोग्राफिकल क्लाइमेट या फिर जोग्राफिकल कंडीशंस आजू बाजू की बदलने लगी, तो उसके हिसाब से अगर कोई एनिमल को एडजस्ट करना पड़े, उसने अपने आप को अडेप्टेशंस लेके आए अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो एक नई स्पीशीज़ वो फॉर्म हो जाएगी, जिससे बहुत टाइम लगता है. इट्स अ स्लो प्रोसेस. सिमिलरली जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पेसिएशन. ठीक है, ये था स्पेसिएशन. अब हम लोग जाते हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन. ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुए, ह्यूमंस बंदर से इंसान कैसे बने, ये हम लोग अब पढ़ते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप सुनो कि बहुत इंटरेस्ट से सुनना. The biodiversity that is known today has been said to be formed from very simple unicellular organism due to evolution. जो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, सभी ऑर्गेनिजम्स, इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे पूरे वर्ल्ड में, इतने सारे अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स है. सो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये आज है ड्यू टू द एवोल्यूशन. ये स्टार्ट हुई थी एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, यहाँ तक आई इतने सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ तक आई. क्यों? बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन.
तो एवोल्यूशन की वजह से ही आज ये बायोडाइवर्सिटी है। लास्ट डायनासोर्स disappeared approximately 7 crore years ago. Approximately means अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट नहीं होता पर उसके आसपास। ओके, सो लास्टली डायनासोर्स डिसअपेयर हुए थे अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ साल पहले। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर्स हु वर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेमर्स। सो वो टाइम पे मंकी जैसे एनिमल्स इवॉल्व हुए, ऐसा बोला गया है कि मंकी लाइक एनिमल्स थे जो इवॉल्व हुए अपने एंसेस्टर्स से और वो ज़्यादा सिमिलर थे मॉडर्न लेमर्स से। टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो। तो ये जो मंकी लाइक एनिमल्स थे अफ्रीका के, उनकी जो टेल है वो 4 करोड़ ईयर्स अगो डिसअपियर हुई, मतलब उनकी टेल्स डिसअपियर हो गई। मतलब हमारे पास आज भी टेल बोन है ह्यूमंस में, तो वो जो टेल बोन है वो अभी डी जनरेशन में चला गया, ऐसा बोल सकते हैं, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। बट पहले हमारे ह्यूमंस हैड अ टेल, मतलब ऐसा नहीं है, वो एवोल्यूशन की वजह से वो टेल निकल गई वो मन के लाइक एनिमल्स की। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इसकी कि 4 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ था कि उनकी टेल डिसअपियर हो गई। They developed due to enlargement in brain. Their hands were also improved and thus ape-like animals were evolved. तो वो डेवलप करने लग गए, उनके ब्रेन एनलार्ज होने लगा, बड़ा होने लगा, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने लगा, उनके हैंड्स भी इम्प्रूव हो गए और वो अपने हैंड से बहुत सारे काम करने लग गए। एंड एप लाइक एनिमल्स फिर इवॉल्व हुए, मंकी लाइक एनिमल्स से एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए। Meanwhile, these ape-like animals reached the South and Northeast Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. These are two species. तो ये एप लाइक कुछ एप लाइक एनिमल्स साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया पहुँचे और वहाँ पर वो बन गए गिबॉन एंड ओरंगुटन, ये स्पीशीज हमें मिली। बट रिमेनिंग एप लाइक एनिमल्स स्टेड इन अफ्रीका एंड फ्रॉम देम गोरिल्ला एंड चिंपांजी इवॉल्व्ड अबाउट 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। सो आज से 2.5 करोड़ ईयर्स पहले गोरिल्ला और चिंपैंजी इवॉल्व हुए थे, जो बाकी के एप लाइक एनिमल्स अफ्रीका में रह गए थे और कुछ साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट एशिया में चले गए थे। So evolution of some of the 2 crore year old species of apes seems to be occurred in different way. They had to use their hands more for eating food and other work. Those apes started to live on land as the forest started to decline due to dry environment. तो वो फॉरेस्ट में से लैंड में रहने आए क्योंकि फॉरेस्ट डिक्लाइन करने लगे ओवर टाइम पे, जो ड्राई एनवायरनमेंट था, हॉट एनवायरनमेंट। Their lumbar bones developed in such a way that they started to stand in erect posture in grasslands and thereby their hands became available for use anytime. So उनका जो लुम्बर बोन था वो एकदम डेवलप होने लगा और वो इस तरह डेवलप हुआ कि वो इरेक्ट पोस्चर, एकदम स्ट्रेट, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट पोजीशन, पोस्चर मीन्स पोजीशन में खड़े होने लग गए। एंड दीज फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स जो एकदम स्ट्रेट खड़े हो पाए, पहले नहीं हो पाते थे ये एनिमल्स, एप लाइक एनिमल्स, बट जब इवोल्यूशन हुआ तो लंबर बोन्स भी उनकी इवॉल्व हुए और वो इरेक्ट पोस्चर में खड़े हुए, उन्हें ये इवॉल्व हुए, ये इवोल्यूशन उनमें हुआ 2 करोड़ साल पहले, ऐसा बोला गया है। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रेमापिथेकस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। सो फर्स्ट रिकॉर्ड कौन सा था? This is a very important blank. First record of human-like animal is with us in the form of dash ape from East Africa. It is Ramapithecus. तो यहाँ से हमारे पास रिकॉर्ड है। Afterwards, this ape grown up in size and became more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved about 40 lakh years ago. So ये ape और ग्रो किया और वाइस हो गया, वाइस मैन, इंटेलिजेंट मैन में फॉर्म हुआ और फिर वो आगे हम लोग देखते हैं। उससे पहले ये टेबल देखना चाहिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड ही है। देखिए, सबसे पहले एंशिएंट एनिमल्स लाइक लेमर्स, देन इजिप्टोपिथेकस, देन ड्रायोपिथेकस, देन रमेपिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन स्किल्ड ह्यूमन, देन मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, देन नेंडरथल मैन एंड देन क्रो मैग्नन मैन।
ये है पूरा एवोल्यूशन एंड ये अलग अलग स्पीशीज मैन की जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ ईयर्स भी दिए यहाँ पर जिसके हिसाब से इन्हें डिवाइड किया गया था, और उनकी एवोल्यूशन भी दिख रही है आपको किस तरह इवॉल्व कर रहे हैं. The morphology of these human-like animals started to disappear, like to be the member of genus Homo. होमो सैपियंस ये एक जीनस है, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा जब बचपन से पढ़ते आ रहे. सो अबाउट 20 लाख years ago, and thus skilled man developed about 20 lakh years ago. About 15 lakh years ago, man walking with erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of Asian continent. This all part is of more reading than understanding. So if you will remember these things, it is very nice because more objectives come from these things. Evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of about 1 lakh years, and meanwhile it discovered the fire. So 1 लाख साल पहले ए फायर वॉज डिस्कवर्ड ऐसा माना जाता है, और तभी उसके ब्रेन का एवोल्यूशन ज़्यादा हुआ. वो अलग अलग चीज़ें डिस्कवर करना शुरू किया मैन ने. Brain of 50,000 year old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as member of the class wise man होमो सैपियंस. तो एक क्लास है, अलग अलग क्लासेस होते हैं. तो एक क्लास है वाइस मैन यानी कि होमो सैपियंस क्लास जिसमें वाइस मैन होते हैं. तो आगे जाके ह्यूमंस इवॉल्व होके होमो सैपियंस बने. Neanderthal man can be considered as the first example of wise man. So, which dash man can be considered as the first example of wise man? Neanderthal man. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago, and afterwards, this evolution had been faster than the earlier. So, last 50,000 years पहले Cro-Magnon man evolve हुए थे, और उसके बाद एवोल्यूशन होता गया. Here, this is a picture of Neanderthal man, and there is also a picture of enlargement of human brain. How the human brain started developing more and more. Now, next is about 10,000 years ago, wise men started to practice the agriculture. Very important. कितने साल पहले हमने एग्रीकल्चर किया स्टार्ट? 10,000 साल पहले. ऐसा यहाँ पर हम लोग ने, दिस इज ऑल प्रेडिक्टेड. It started to rear the cattle herds and establish the cities. Cultural development took place. Art of writing was invented about 5,000 years ago. The art of writing was invented about how many years ago? It was about 5,000 years ago, and thus the history had been started. Modern sciences emerged about 400 years ago, and industrial society was established about 200 years ago. And now we have reached at this stage, and still we are searching the details of roots of human ancestry. So यहाँ पर यूएस दिए कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, मॉडर्न साइंस कब स्टार्ट हुआ उसके बारे में खोज 400 साल पहले, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो स्टार्टेड 200 ईयर्स अगो. और आज भी हम लोग ह्यूमन एंसेस्ट्री के बारे में जान रहे, उसके बारे में खोज रहे अलग अलग चीज़ें. सो आज भी हम लोग और हमारे हिस्ट्री को जानने की कोशिश कर रहे हैं. So with this we complete human evolution also, and we have completed this chapter, and now let's go forward towards the notes of this chapter. Question number 1 of the exercise is complete the following diagram. So here is the answer for that. Evidences of evolution, two are given to you, that are morphological and similarities in bone structure. These are given. Now what we mean by similarities in bone structure, do you know? Remember it? Anatomical evidence. Okay, it means that anatomical. So more to you have to write. There are also embryological. There are, and also there is connecting link. So both of them also you can write in the blank. But if you had told only any two you can write of the six, and two were given, and out of the four remaining you can write any two. So I have here written paleontological and vestigial. Now let's do next one. Question number 2 is read the following statements and justify same in your own words with the help of suitable examples. First one, human evolution began approximately 7 crore years ago. So this is the answer in front of you. And second one is also here, geographical and reproductive isolation leads to speciation. Here's the answer. Third one, study of fossils is an important aspect of study of evolution. Here is the answer. And the fourth one is here, there is evidences of vital signs among chordates. Here is the answer.
Now let's do question number 3. Complete the statements by choosing correct options from brackets. I am telling you the answer orally. First one is the causality behind the sudden changes was understood due to dash principle of Hugo de Vries. It was mutation principle. Second one, B, the proof for the fact that protein synthesis occurs through dash was given by George Burdale and Edward Tatum. Answer is gene. The next one, transfer of information from molecule of DNA to mRNA is called dash process. It is transcription process. Fourth one, evolution means gradual development. Answer. Then vestigial organ dash present in human body is a proof of evolution. Answer is appendix. Now let's go to next question. That is question number 4, Lamarckism. And here is the first one. Write short notes upon the information known to you. First one, Lamarckism, and here's the whole answer. It's a huge answer, but a very important answer, and it can come in your exams. It's an very important answer. Now let's go to next one, Darwin's theory of evolution. Again, an important answer. Here is it. The next one, embryology. The answer is here. Next one, evolution. It's a huge answer again. So this is the whole answer. You can note it down. Next one, connecting link. This is the answer for connecting link. The next one is question number 5. Define heredity. Explain the mechanism of hereditary changes. This is the whole answer. It's a very important answer. So note it down fast. Next one, define vestigial organs. Write names of some vestigial organs in human body and write the names of those animals in whom same organs are functional. So this is the answer for these questions. 3 points only. Then answer the following questions. Question number 7. First one is, how are the hereditary changes responsible for evolution? The whole answer is here. First point and the remaining answer is here. Then next one is, explain the process of formation of complex proteins. Here is the answer. It's a very important answer, complex protein answer. Then here it is continued also. Then next one, third one, explain the theory of evolution and mention the proof supporting it. Here is the whole answer. You can see it. It's also again a huge answer. Now next one, here it also continues at 14 points. Next one is, explain with suitable examples importance of anatomical evidences in evolution. Here is the answer. The next one is, define fossil. Explain importance of fossils as proof of evolutions. This is the answer. Okay. The next one, it is, write the evolutionary history of modern man. Here is the whole answer of this. And with this we complete the notes of this chapter also, and we have completed this whole chapter. If you liked my video, then do subscribe my channel and also press the bell icon button.